हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ रोअर राजवीर। आप सबका चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। इस बार मैं लेकर आया हूं न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क जुलाई 2021 का पार्ट 4 क्लास 7 मैथ का। जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने बांग्ला से हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया है। आप अपने क्वेश्चन पेपर से अगर पास होगा आपके सारे क्वेश्चन को मिला लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर। यदि आपकी ऊंचाई 5 फीट है और आपका वजन 50 किलो है तो ऊंचाई और वजन का अनुपात निकालो। तो दोस्तों, अगर जब भी हम अनुपात निकालते हैं, ठीक है ना, तो फीट और फीट का अनुपात निकालेंगे। यानी कि अगर एक जो माप है अगर वो फीट में है तो दूसरा भी माप फीट में रहना चाहिए, तभी हम अनुपात निकाल पाएंगे। अगर 1 किलो में है दूसरा अनुपात भी किलो में रहना चाहिए, तभी उसका हम अनुपात निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पे 5 फीट और 50 किलो दोनों अलग अलग है तो इसका अनुपात हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x = 3 y = 5 हो तो किस संख्या का मान -8 होगा। ठीक है ना, -8 लिखना है। इसका मतलब अगर x का मान -3 और y का मान भी -5 होता तो दोनों क्या होता, अगर 8 करते तो -8 हो जाता। तो हमको साफ साफ यहाँ पर दिखलाई दे रहा है x का मान भी माइनस में है, y का मान भी माइनस में। इसको हम सोल्व करते हैं। ठीक है, x माइनस y। ठीक है, अगर x का वैल्यू अगर यहाँ -3 रखेंगे, y का वैल्यू भी -5 रखेंगे, दोनों को अगर 8 करेंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा डी ऑप्शन जो है हो जाएगा सही। थर्ड क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर क्रमिक रूप से समानुपाती है तो पी क्यू और आर के बीच संबंध है। ठीक है ना, पी क्यू आर क्या है, क्रमिक समानुपाती है। तो क्रमिक समानुपाती क्या होता है, P/Q होता है, फिर समानुपात Q/R होता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो P/Q हो जाएगा = Q/R हो जाएगा। हम दिखलाई दे रहा है साफ साफ कि Q क्या है, एक दूसरे के तिरछे है ना, एक एरो बना रहा है। तो इसको अगर हम उलट देंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसको हम उलट दे रहे हैं तो हो जाएगा Q/P/R/Q। ठीक है, तो देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर कितने में मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर, अति संक्षिप्त उत्तर लिखें। 3:4 = 15:15 + k हो तो k का मान क्या है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन उतार लिया है। इसको 3:4 इसको हम कर सकते हैं 3/4 = 15:15 + k है, तो इसको नीचे ला देंगे तो हो जाएगा 15 + k। अब यहाँ से हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 15×3 = 45 + 3k = 15×4 = 60। ठीक है, तो यहाँ से 3k इधर ही रहेगा, यहाँ पे 60, आप ये उधर जाएगा तो -45 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3k = यहाँ से माइनस करेंगे तो 15 आएगा। यहाँ पे k के वैल्यू हो जाएगा 15/3। इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5, यानी कि इसलिए k = 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए k का मान 5 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज के एक कोण का मान 60 डिग्री हो तो समकोण के अलावा अन्य 2 कोणों के मानों का अनुपात क्या होगा। हमको मालूम है कि समकोण त्रिभुज ऐसे होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसका जो एक कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है। कभी जब भी कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, उन तीनों का जो कोण होता है ना, उनको अगर आपस में हम जोड़ते हैं तो होता है 180 डिग्री। अगर एक कोण का मान 90 डिग्री है तो जाहिर सी बात है जो दोनों कोण ये बचेंगे, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका मान भी 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक कोण का मान 60 डिग्री है। ठीक है, और प्लस ये समकोण त्रिभुज भी है। तो समकोण त्रिभुज, टोटल त्रिभुज कितने डिग्री के होते हैं, तीनों, मतलब त्रिभुज के तीनों मान होते हैं 180 डिग्री का, जिसमें से बोला है वो समकोण त्रिभुज यानी कि 90 डिग्री का। इसमें से पहले 90 डिग्री माइनस कर लेंगे तो बचेगा हमारा 90 डिग्री। मतलब ये जो 2 कोण बचे हैं ना, इसका मान 90 डिग्री अभी है। अब एक कोण का मान बोला है 60 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको 60 डिग्री माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ कोण है वो कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, मतलब पहला कोण 90 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। जो तीसरा कोण होगा वो होगा 30 डिग्री का। बोला है तो अन्य 2 कोणों के मानों का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा समकोण के अलावा अन्य 2 कोणों के मान का अनुपात 60:30। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2:1 आंसर। -2x² + x से कितना घटाने पर वियोगफल x होगा। इसको मैंने सोल्यूशन कर दिया है। डायरेक्ट क्या करेंगे, -2x² + x में माइनस x को घटा देंगे तो ये ब्रैकेट्स ओपन हो जाएगा। तो -2x² + x -x प्लस x और -x कट जाएगा, बचेगा -2x²। तो इसलिए -2x² + x से -2x² को घटाने पर वियोगफल x होगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है 3 नंबर,
संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। संख्या रेखा में 6 + -2 दिखाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक संख्या रेखा खींच दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 है, इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, इधर जाएंगे तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, तो 0 के दाहिने साइड आएंगे तो +1 +2 +3 ऐसे जाता है, और लेफ्ट साइड जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे होता है। ये आपको पता ही होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। फर्स्ट है 6 दिया हुआ है, क्या प्लस में 6 है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं हम, जाते हैं +6 यहाँ पे, यानी कि 0 से स्टार्ट करते हुए जाएंगे इधर, तो हो जाएगा हमारा +6। ठीक है, अब क्या बोला है कि वहीं से हमको माइनस तरफ लौटना है, मतलब अभी हम यहाँ पे है, हम माइनस तरफ जाना है। माइनस कहाँ होता है, हमारे लेफ्ट साइड माइनस है, तो यहीं से हम माइनस जाएंगे। यहाँ से अगर यहाँ पे है तो 1 2 यानी कि यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से वापस आ जाते हैं। अभी हम आ गए हैं यहाँ पे, यहाँ कितना वापस गए हैं, -2 वापस गए हैं। तो अब पूछा है कि 0 से लेकर और यहाँ तक के बीच की दूरी आपको साफ साफ सॉरी, ये गलती कर दिया मैंने, ये जी यहाँ से होना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तो अभी क्या है, हम लोग 4 पे हैं, तो 0 से 4 के बीच की टोटल दूरी कितनी है, ये हो जाएगा +4 आंसर। ओके, आप लोग अच्छे से कर लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बीजगणितीय संख्या को दूसरी बीजगणितीय संख्या से भाग देकर भागफल ज्ञात करो। यहाँ पे दो संख्या दी हुई है। ठीक है, पहली संख्या 14x⁴ y⁴ -21x⁴ y⁵, और सेकंड जो संख्या है वो है -7x⁴ y⁴, जहाँ x नॉट इज इक्वल टू 0 और y नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ भी x और y है उनका मान 0 नहीं हो सकता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन उतार दिया है, इसको सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा -14x⁴ y⁴ बटा -7x⁴ y⁴, इससे भाग करेंगे। आप माइनस से दे दिए, -21x⁴ y⁴ बाई -7x⁴ y⁴। ठीक है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, दिए माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा। तो इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे, 7 का 7 7 दूनी 14, तो यहाँ बचेगा -2। यहाँ पे x⁴ है, y⁴ है, तो ये हो जाएगा x⁴ -3। डिवीजन में क्या होता है, पावर आपस में घट जाते हैं। यहाँ पे है y⁴ y⁴ 6, तो ये हो जाएगा y⁴ 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस से प्लस दे दिए, 7 से काटेंगे तो 7 तरीके कैसे कट जाएगा। यहाँ पे 3 उतार देंगे, यहाँ पे x⁴ y⁴ दोनों कट गया। यहाँ पे y⁴ y⁴ है, तो हो जाएगा y⁴ -4। इसको करेंगे सोल्व, तो यहाँ बचेगा -2x, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा, पावर 1 बचेगा। यहाँ पे बचेगा y का पावर, यहाँ पे घटाएंगे 6 में से 4 तो बचेगा 2 + 3 y का पावर बचेगा 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -x 2x y² + 3y। इसलिए निम्नलिखित भागफल -2xy² + 3y होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, एक पेंसिल कंपास से कोण ABC बनाएं जिसका मान 60 डिग्री है। CB भुजा को D तक बढ़ाएं, कोण ABD को BE द्वारा समद्विभाजित करो और कोण ABE का माप लिखें। इसको सॉल्व करते हैं। पहले भी कोई भी माप का एक सरल रेखा खींच लेते हैं। हमने सरल रेखा खींच लिया, इसका नाम देते हैं हम PC। ये बिंदु हो गया B, ये हो गया C। अब बोला है कोण ABC बनाएं जिसका मान 60 डिग्री, यानी कि B भुजा पे कोण रहना चाहिए, है ना। तो B भुजा पर हम एक कोण बनाते हैं 60 डिग्री का। तो पहले कोई भी एक चाप ले लेंगे किसी भी माप का, है ना। B को केंद्र मान कर चाप यहाँ पे खींचेंगे। ऐसे हमने चाप खींच दिया, तो हमने चाप खींच दिया है। और उसी माप से जहाँ पे ये चाप सरल रेखा को यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से सेम माप का एक दूसरा चाप खींचेंगे। दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं, तो यहाँ से हम एक सरल रेखा दोनों चापों के बिंदु को काटते हुए खींच लेते हैं। ठीक है ना, इसका नाम हम दे देंगे A। अब ये हमारा 60 डिग्री का जो कोण है ये बनकर रेडी हो चुका है। अब बोला है CB भुजा को D तक बढ़ाएं, यानी कि जो CB भुजा है इसको और आगे तक बढ़ाना है। तो हम इसको और आगे तक बढ़ा देते हैं। इसको और आगे तक बढ़ाकर उसका नाम दे देते हैं हम D।
ओके, डी दे दिया इसका नाम। कोण ए बी डी को बी ई द्वारा समद्विभाजित करो, यानी कि कोण जब यहाँ पे हमारा कोण बन रहा है ए बी डी, ठीक है, इसको बी द्वारा समद्विभाजित करो, यानी कि बी पर क्या करना है, बी को जो यहाँ पे कोण बन रहा है उसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटना है, ठीक है। तो यहाँ पे से हम कोई भी आधा से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ पे हम एक चाप खींचेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसे हम चाप खींच देंगे और सेम इस वाले पॉइंट पे रख कर उसी चाप को ऐसे खींच देंगे। तो ये हमारा जो कोण है वो समद्विभाजित हो जाएगा, 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम एक सरल रेखा यहाँ पे अच्छे से मिलाकर सीधी रेखा में खींच दे रहे हैं। तो ये हमने खींच दिया। और इसका नाम क्या रखने के लिए बोला है, ई बोला रखने के लिए, तो इसका नाम भी हम रख दे रहे हैं ई, ठीक है। ये कोण हो गया ए बी और ई हो गया। अब इसी कोण को बोला है ना कोण ए बी का माप लिखे, यानी कि ये जो कोण बन रहा है इसका मान हमको लिखना है। तो हम सबको पता है कि जब एक सरल रेखा पे जब कोण बनते हैं ना, ये तीनों कोण जो है कि टोटल इनका मान कितना होता है, इनका टोटल मान होता है 180 डिग्री, है ना। एक सरल रेखा जो भी कोण बनते हैं उन सबका मान होता है 180 डिग्री, जिसमें से एक कोण हमको ऑलरेडी पता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो बचेगा कितना, दोनों कोण बचेंगे 120 डिग्री का। अब इसी 120 डिग्री कोण को हमने क्या किया है, 2 बराबर बराबर भागों में बांटा है। तो एक कोण हो गया 60 डिग्री का और दूसरा भी कोण हो गया 60 डिग्री, यानी कि दोनों कोण जो है क्या, ये 60 डिग्री का और ये 60 डिग्री के हैं, ठीक है। तो किसका मान बोला है, कोण ए बी ई का मान बोला है, यानी कोण ए बी ई का मान बोल रहा है। यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए कोण ए बी ई इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। आई होप गाइस आप लोगों को ये आंसर समझ में आया होगा। अगर आपने सारा क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।